Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is The Shepherd's Treasure, from the book A Pact with the Sun. Supplementary book है, सेकेंड बुक है बच्चों आपकी. फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली है. सेकेंड बुक का थर्ड चैप्टर है द शेपर्ड्स. अब व्हाट डू मीन बाय शेपर्ड? शेपर्ड किसको बोलते हैं? जो भेड़ बकरियां चराते हैं, चरवाहा, उनको क्या बोलते हैं? शेपर्ड, राइट? तो यहाँ पे शेपर्ड्स ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना, राइट? तो यहाँ पे जो है एक शेपर्ड की जो है स्टोरी है, और वो जो है बहुत ज्यादा क्या है, ऑनेस्ट है और बहुत ज्यादा वाइज है, बुद्धिमान है, राइट? तो उसकी जो है फेम जो है पूरे राज्य में जो है फैला हुआ था. और एक दिन राजा जो है डिस्गाइज मीन्स वेश बदल के जो है उससे मिलने आता है. और किस तरह से, क्योंकि जब बहुत ज्यादा अगर कोई फेमस हो जाता है तो दूसरे जो है, क्योंकि उसको जो है गवर्नर बना दिया था राजा ने, और किस तरह से जो आसपास के जो दूसरे गवर्नर थे उन्होंने क्या करा कि प्रोविंस के जो गवर्नर थे उन्होंने राजा को जो है जेलस फील करने लगे और राजा को जो है उसके अगेंस्ट जो है कान भरने लगे. और इसको देखते हैं कि आगे क्या होता है बच्चों. तो हर कहानी का जो एक मॉरल है, तो आगे देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो यहाँ पे एक जो है रोशनी डाली है, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, बुद्धिमत्ता और जो है ह्यूमैनिटी, मानवता. इन तीन चीजों पे जो है उन्होंने रोशनी डाली है. हाउ बाय द फॉलोइंग सच हाई वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. ये जो है हाई वैल्यूज मीन्स जो शेपर्ड है वो ऑनेस्ट है, वाइज है, राइट? और एक जो है उसकी डिग्निटी है कि सबको जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है. बिकेम अ गवर्नर, और किस तरह से वो जो है इन सारी क्वालिटीज हैं उसके अंदर, राइट? तो उसके कारण जो है राजा जो है उसको क्या बनाता है, एक छोटे से जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है गवर्नर बना देता है उसे, राइट? तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम जो है सिंपल हैं, गरीब हैं, परंतु हमारे अंदर अगर ऑनेस्टी है, विजडम और ह्यूमैनिटी है, तो हम जो है कहीं से भी किसी भी पोस्ट में या हम जो है आगे बढ़ सकते हैं. ना कि एक इंसान है जो कि बहुत हाई फाई है, अपने आप को जो है बहुत ज्यादा प्राइड फील करा रहा है, और अगर उसके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, विजडम नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो उससे जो है कोई फायदा नहीं है, राइट? अगर मान लो आपकी क्लास में है बच्चे हैं, एक बच्चा है जो बहुत होशियार है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, परंतु आपकी तरफ ध्यान नहीं देता या आपको किसी चीज में मैटर में जो है हेल्प नहीं करता है, तो क्या फायदा उसका, राइट? परंतु एक बच्चा है जो क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा है, परंतु एवरी टाइम जो है वो हर किसी की हेल्प के लिए जो है तैयार रहता है, तो वो जो है आगे जो है अपनी जिंदगी के या फ्यूचर में जो है आगे बढ़ सकता है. क्लियर? तो यहाँ पे वही बताया कि एक शेपर्ड जो कि क्या कर रहा है, गाय भैंसे जो है भेड़ बकरियां चरा रहा है, और किस तरह से जो है अपनी कैपेबिलिटी से अपने जो है जो उसकी जो है यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी, विजडम और ह्यूमैनिटी, तीन जो उसकी वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज है, राइट? उसके बल पे जो है, उसके आधार पे, उसके जो प्रिंसिपल्स थे उसको देख के, जो उसके फेम को देख के जो है शेपर्ड जो उसको जो शेपर्ड को जो है राजा ने क्या बनाया था, गवर्नर बनाया था. अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. तो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन ईरान. ईरान के ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी. ईरान बेस्ड की ये एक जो है फोक टेल है, लोक कथा है ईरान की. क्लियर? A poor shepherd once lived in Iran. दो अनएजुकेटेड. अब वो जो है शेपर्ड क्या है, अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, उसकी कोई एजुकेशन नहीं. एजुकेटेड मीन्स जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है. ही वॉज वेरी वाइज, बहुत ज्यादा कैसा था, बुद्धिमान था और हेल्पफुल था. पढ़ा लिखा नहीं था, बट ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. अब जो किंग ने क्या डिसाइड करा
टू मीट हिम इन डिस्गाइज। और राजा ने, जब राजा को उसके फेम के बारे में पता चला, उसकी ईमानदारी के, बुद्धिमानी के बारे में पता चला, तो राजा ने कहा कि मैं वेश बदल के जो है उससे मिलूंगा। तो उसने क्या डिसाइड करा, राजा ने, ईरान के राजा ने क्या डिसाइड करा, ही डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज, वेश बदल के जो है मैं उससे मिलूंगा। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन था। इन ए विलेज इन ईरान, अब ये जो है ईरान के गांव की स्टोरी है। देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड, वहां कौन रहता था बच्चों, एक शेपर्ड रहता था जो भेड़े चराता था, चरावाह जिसको बोलते हैं। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब था। आप लोगों ने भी देखा होगा जो भेड़े चराते रहते हैं, झुंड में ले जाते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं शेपर्ड। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, और उसका कोई अपना एक छोटा सा घर भी नहीं था, कॉटेज भी नहीं था उसका। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, कभी वो स्कूल नहीं गया था। लर्न टू रीड एंड राइट, कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था उसने। फॉर देयर वर वेरी, क्योंकि उन दिनों क्या थे, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, क्योंकि उन दिनों जो थे स्कूल जो थे, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। उन दिनों जो है, जब की ये स्टोरी है, उन दिनों जो थे स्कूल बहुत कम होते थे, राइट। इसलिए वो जो है कभी स्कूल नहीं गया, कभी लिखना नहीं सीखा, और कभी पढ़ना नहीं सीखा। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्लियर। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेपर्ड वाज वेरी वाइज। वो पुअर था, गरीब था, अनएजुकेटेड था, इलिटरेट था, फिर भी वो जो शेपर्ड था वो बहुत क्या था, बुद्धिमान था, वाइज था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. अब वो जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था शेपर्ड, तो वो क्या करता था, सब लोगों की जो है दुखों को, या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो उनको ट्रबल्स होती थी, उनको जो है समझता था और उनको जो है हेल्प करता था उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, विथ करेज, हिम्मत से, और एक कॉमन सेंस, एक कॉमन अपना जो है दिमाग लगा के जो है वो उनको हेल्प करता था टू फेस देयर प्रॉब्लम्स। मैनी पीपल केम टू हिम, बहुत सारे लोग जो हैं उसके पास आते थे फॉर एडवाइस। कहीं पे भी किसी को कोई दुखी होता था या कोई प्रॉब्लम फेस करता था तो किसके पास आते थे लोग, केम टू शेपर्ड, उसके पास आते थे, इसलिए फॉर एडवाइस। सून ही बिकेम, जल्दी ही क्या हो गया वो, फेमस फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए जो है वो क्या हो गया, जल्दी ही क्या हो गया, फेमस हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और सब जो है उसको क्या करने लगे, लाइक करने लगे, क्योंकि उसका नेचर कैसा था, फ्रेंडली नेचर था, सबके पास जाता था, सबकी हेल्प करता था, सबके दुखों को जो है समझता था, हेल्प करता था उनकी। तो धीरे धीरे होता है ना, जब किसी को भी पता चलता है अरे भाई वो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, क्योंकि क्या था वो, वाइज था, बुद्धिमान था, तो उसको जो है धीरे धीरे उसकी जो है फेम जो है पूरे जो है कंट्री में जो है, या उनके गांव में, पहले उनके गांव में फैली और धीरे 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 जो है राजा के कानों में भी ये पहुंची। द किंग ऑफ दैट कंट्री, अब जो है पहले तो गांव में भाई जहाँ रहता है पहले तो वहां फैली, फिर धीरे धीरे आसपास के गांव में, धीरे धीरे पूरी कंट्री में, ऑल ओवर इट इज स्प्रेड, सारी कंट्री में फैल गया। तो जब राजा को पता चला, व्हेन ही हर्ड अबाउट दैट शेपर्ड, द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग ऑफ हिम, तो उसने सोचा कि मिलने की सोची, किसने, राजा ने, किससे, शेपर्ड से, राइट। दिस गाय इज एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, एक खच्चर, म्यूल किसको बोलते हैं, खच्चर को, डिस्गाइज में वेश बदल के। अब क्योंकि राजा अगर राजा बन के जाता तो उसे पता चल जाता कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इससे मिलने जाता हूँ और जज भी कर लूंगा कि भाई ये इतना फेमस है। तो राजा ने क्या करा, अपना वेश बदल के किसके पास, डिस्गाइज एज ए शेपर्ड, और किसके ऊपर बैठा हो, राइडिंग किसके ऊपर करी, म्यूल, खच्चर, जो कि किसके लिए, सामान ढोने के लिए, जो जिनको यूज करते हैं म्यूल, उसके ऊपर गया। वन डे द किंग केम टू द केव, अब एक दिन क्या करा, किंग
One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. अब एक दिन राजा ने क्या करा कि वहां पे गया, जहां पे उस केव के पास गया जहां पे कौन रहता था, बुद्धिमान शेपर्ड रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, अब जैसे ही शेपर्ड ने देखा कि ट्रैवलर कौन था बच्चों, किंग. जैसे ही उसने देखा कि किंग जो ट्रैवलर जो है कमिंग टुवर्ड्स द केव, उसकी केव की तरह आ रहा था, ही रोज टू वेलकम हिम, वो उठा किसको वेलकम करने के लिए, जो ट्रैवलर आ रहा था. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव. अब जो थका हुआ जो ट्रैवलर था, अब वो किसके एक्चुअल में कौन था, वो राजा. इनसाइड द केव, अपने केव पे ले गया एंड गेव, और पूरा उसने उसको वेलकम करा उनको. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए दिया. एंड द शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील. अब मीगर मील किसको बोलते हैं बच्चों, अब एक तो शेपर्ड था, वो बहुत ज्यादा क्या था, पुअर था, गरीब था, जो थोड़ा सा जो मीगर मील था, थोड़ा सा जो मील था, इन लेस अमाउंट, लिटिल अमाउंट, राइट, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, थोड़ा सा जो फूड था वो उसने जो है उसके साथ क्या करा, शेयर करा, बांटा, राइट. तो ये जो है उसका क्या दिख रहा था, उसका जो नेचर था, डिग्निटी थी, रिस्पेक्ट था दूसरों के लिए, राइट. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट. अब राजा ने क्या करा, पूरी रात आराम करा इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. अब हॉस्पिटैलिटी किसको बोलते हैं, जब हम किसी का जो होस्ट कर रहे हैं, जिसके घर में हम आए, जो राजा को जो है उन्होंने किस तरह से वेलकम करा, आदर सत्कार करा, उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी. एंड वाइज कन्वर्सेशन, और जो उसने उनसे बात करी है उससे जो है राजा जो है ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय शेपर्ड. Now next, the shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. अब जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं. द किंग मेड द वाइस शेपर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द, अब जो अदर प्रोविंस के जो गवर्नर्स थे वो जेलस किससे करने लगे, शेपर्ड से. न्यू गवर्नर, अब न्यू गवर्नर किसके लिए यूज करा है यहाँ पे, शेपर्ड के लिए. एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बोला किस लिए, क्योंकि वो फेमस किसके लिए था, ऑनेस्टी के लिए. बट यहाँ पे उन्होंने जो है राजा को उसके अगेंस्ट बोल बोल के क्या कर दिया, उसको डिसऑनेस्ट. तो ये अभी हम पढ़ेंगे. तो शेपर्ड जो है कहाँ का था, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, राइट. और वो जो है पहले ही पहचान गया था कि जो विजिटर है, जो ट्रैवलर है, वो कौन है, ही वॉज नन अदर देन द किंग. तो स्टिल टायर्ड, अब राजा जो थे बहुत ज्यादा थके हुए थे. द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट. अब डिपार्ट माने टू लीव दैट प्लेस, वहां से जाना, टू लीव द प्लेस. तो राजा ने डिसाइड करा द नेक्स्ट मॉर्निंग कि यहाँ से अब जाते हैं, डिपार्ट करते हैं. ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. कि अब जो है तुम मुझे बहुत दूर जाना है और मुझे तुम जो है परमिशन दे दो जाने की. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied. अब जब उन्होंने सीधे जो है राजा की आंखों पे देखा, अपने गेस्ट कौन है यहाँ पे, राजा. और राजा किस वेश में आया था, ट्रैवलर के वेश में, विजिटर बन के आया था. तो द शेपर्ड रिप्लाइड, शेपर्ड ने क्या बोला, थैंक यू योर मैजेस्टी. अब क्योंकि वो पहचान गया था कि ये राजा है, और राजा सोच रहे थे कि इसने मुझे नहीं पहचाना. तो जैसे ही वो बोलता है थैंक यू योर मैजेस्टी, अब मैजेस्टी किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, राजा के लिए. तो जैसे ही वो मैजेस्टी बोलते हैं फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि तुमने जो है मुझे जो है कॉम्प्लीमेंट दिया है, मुझे जो है इतने अच्छा जो है मेरे लिए जो है आपने बात करी है, ऑफ अ विजिट, इतनी अच्छी आपकी विजिट थी और मेरे को जो कॉम्प्लीमेंट दिए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर गिविंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, राइट. तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स मेरा फेवर करने के लिए.
राइट। तो मेरा फेवर करने के लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, योर मैजेस्टी। नेक्स्ट इज द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, मतलब बहुत ज्यादा वो सरप्राइज हुआ और बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ, खुश हुआ, प्लीज हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, उन्हें लगा ही इज कि सचमुच ये जो है बहुत ज्यादा वाइज है कि इसने देखो मेरे को जो है पहचान लिया है, और किस तरह से जो है उसकी जो बातों से जो है उन्होंने कहा कि ही इज इंडीड वेरी वाइज, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर हिम। अब उसने अपने आप सोचा राजा ने कि मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो कि क्या है, वाइज होने, ईमानदार हो, और क्या हो, ऑनेस्ट हो, राइट, और उनके अंदर क्या हो, ह्यूमैनिटी हो, मानवता हो। तो आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, कि मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड। अब उन्होंने इस जो है अच्छा जो हम्बल शेपर्ड था उसको क्या करा, गवर्नर बना दिया ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट को अपने राज्य के, क्योंकि वो तो राजा था पूरे राज्य का, तो उसने क्या करा, कंट्री के जो एक छोटे से पार्ट को, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का जो है उसे क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। क्लियर। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अब जो है उसकी क्या हो गई, पावर बढ़ गई, ठीक है, रोज टू पावर एंड डिग्निटी, और जो है रिस्पेक्ट बढ़ गई, राइट। द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। अब क्योंकि एक गवर्नर बन गया, पूरी एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन गया, तो उसकी पावर्स बढ़ गई, राइट, रिस्पेक्ट बढ़ गई, डिग्निटी बढ़ गई उसकी। परंतु वो जो शेपर्ड था वो वैसे ही जैसा पहला था, काइंड था, हम्बल था, वैसे ही वो जो है एज एवर, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्लियर। अब देखो अगर कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे ही था जैसा पहले था, ऑनेस्ट था, वाइज था, लोगों की हेल्प करता था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई प्राइड नहीं आया, तो आगे उसका रिजल्ट क्या होता है, फ्लोरिश होता है, बहुत ज्यादा, मतलब आगे जो है उसको इसका फायदा मिलता है। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम। अब जो लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा बन गया, वो गवर्नर बन गया, बट स्टिल उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। ऑनर्ड मनी रिस्पेक्ट, तो लोग जो हैं उसको क्या करने लगे, ऑनर्ड करने लगे, हिम फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी, सिंपैथी एंड गुडनेस, जो उसकी क्वालिटीज थी वो एज इट इज थी, कोई चेंज नहीं आया। दो वो जो है गवर्नर बन गया, फिर भी जो है उसकी पॉपुलैरिटी में जो है इतना पॉपुलर हो गया था, राइट, फेम मिल गया था उसको, पॉपुलैरिटी मिल गई थी, तो उसमें जो है स्टिल जो है उसके अंदर जो है क्या है, कोई चेंज नहीं आया था। तो लोग उसको क्या करने लगे, पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज, किस चीज के लिए उसको लव और ऑनर्ड करने लगे, तो 3 पॉइंट है, विजडम, सिंपैथी, गुडनेस। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, सबके लिए वो एक सा था। हिज फेम मीन्स पॉपुलैरिटी as a fair and wise governor soon spread throughout the country। अब जो है पूरे जो है कंट्री में जो है उसकी पॉपुलैरिटी, फेयर मीन्स मतलब कोई वो मतलब होता है ना, कोई डीलिंग नहीं करता था, आराम से जो है काम करता था अपने। एंड वाइज गवर्नर, और जो है एक बुद्धिमान गवर्नर था। सून दे स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे राज्य में जो है उसकी पॉपुलैरिटी जो है, उसकी बुद्धिमानी की जो है चर्चा होने लगी, कहाँ पे, ऑल ओवर द या थ्रू आउट द कंट्री। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, अब होता है कि अगर मान लो किसी का फेम हो रहा है, या कोई क्लास में फर्स्ट आ रहा है, या टीचर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो हो सकता है कोई बच्चा जो है जेलस फील करता हो, कई बार किसी के मन में आ जाता। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो गवर्नर था उसका जो फेम था जल्दी से जो कहाँ पे फैला हुआ था, थ्रू आउट द कंट्री फैल गया, तो लोगों के कानों में जो है अदर प्रोविंस के जो गवर्नर थे, तो उनके अंदर क्या हुई, जेलस, और जेलस भी कैसी थी, ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, सब जो है उसे ईर्ष्या करने लगे दूसरे गवर्नर्स, कि हम तो इतने समय से काम कर रहे हैं, हम तो फेमस नहीं हुए, हमारी पॉपुलैरिटी नहीं हुई, हमें फेम नहीं मिला, और ये जो है इतना फेमस हो गया कि सब लोग जो हैं उसको क्या करने लगे, लव्ड एंड ऑनर्ड।
and began to talk to the king against him. अब क्या हुआ कि जितने गवर्नर्स थे जो उससे जेलस करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, सबके सब जो हैं राजा के क्या करने लगे, कान भरने लगे, अगेंस्ट बोलने लगे उसके. क्लियर? Why did he always carry with him? अब उन्होंने क्या बोला राजा को? They said he is very dishonest. ये जो है बहुत ज्यादा क्या है, डिसऑनेस्ट है, और एट कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी. और ये क्या करता है कि गवर्नर जो है सारे टैक्स लेता है, तो उन्होंने क्या बोला, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी एट ही एज ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. अब उन्होंने जो करा, जो अदर प्रोविंस के जो गवर्नर्स थे, उन्होंने क्या करा, राजा को जो है उसके बारे में बोलने लगे, एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम. उसके अगेंस्ट बोलने लगे, क्योंकि वो क्या था, पूरा फेमस हो गया था थ्रू आउट द कंट्री. तो वो जो है क्या, गवर्नर जो अदर प्रोविंस के थे, दे ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, राइट. और उन्होंने राजा को क्या बोला कि ये जो है बहुत बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, और अपने पास वो पैसा रखता है, उसका एक पार्ट जो ये टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से, उसका एक पार्ट जो है ये अपने पास रखता है, सारा आपको नहीं देता है. और इसका जो है उन्होंने रीजन भी बताया, और रीजन क्या बताया कि इसके पास जो है एक क्या रहता है, आयरन चेस्ट रहता है, एक जो है लोहे का एक छोटा सा बक्सा सा जिसको आयरन चेस्ट बोलते हैं, वो रहता है. और उसके अंदर वो जो है हमेशा जो है, आप नोटिस करना कि उसके पास एक क्या रहता है, आयरन चेस्ट रहता है, और उसके अंदर जो है ये एक्स्ट्रा मनी जो है, जो एक पार्ट जो है टैक्स का, ये उसमें बचा के रखता है. और इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा क्या है, डिसऑनेस्ट है, और आपको जो है ये क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है. किसने बोला ये? गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस. दूसरे जो है प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे, उन्होंने किसको बोला ये? से टू किंग को बोला, राइट, कि एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, व्हाई डिड ही ऑलवेज, कि ये अपने साथ क्यों कैरी विद हिम, व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड, फिर उन्होंने उनको बोला एन आयरन चेस्ट. फिर उन्होंने उसमें आगे बोला, क्या बोला, एक आयरन चेस्ट, कि क्यों ये, व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम और आयरन चेस्ट. एन आयरन चेस्ट क्यों रखते हैं, एक बक्सा क्यों रखते हैं ये आयरन लोहे का? Perhaps he carried in it, और हो सकता है कि इसके अंदर जो है द ट्रेजर, हो सकता है जो टैक्स में लेता है ये खजाना जो है, पैसा लेता है, या हीरे जवाहरात रहते हैं, जो भी है, वो जो है ट्रेजर जो है इसके अंदर रहता है, आयरन चेस्ट के अंदर रहता है. दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो इसने गुप्त रूप से, चुपचाप से जो है उसमें इकट्ठा करके रखा है. आफ्टर ऑल they add mockingly. अब जो mockingly का मतलब क्या होता है, मजाक. they made fun. किसका बनाने लगे फन? उस शेपर्ड का क्या बनाने लगे, मजाक बनाने लगे. कौन बना रहा था मजाक? mockingly में make fun. किसका? शेपर्ड का, कि ये हमेशा अपने साथ जो है एक बक्सा लेके जाता है, राजा को जो है उसके खिलाफ जो है भड़काने लगे, क्योंकि वो जेलस फील कर रहे थे कि इसका इतना फेम फैल गया है, लोग जो हैं इसको बहुत ज्यादा ऑनर्ड कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इसकी जो है विजडम, सिंपैथी और गुडनेस को देख के जो है, तो उन्होंने जो है उसके अगेंस्ट जो है राजा को जो है बोलना शुरू कर दिया, और उसका जो है वो क्या करने लगे, फन करने लगे, मजाक जो है बनाने लगे, मेकिंग फन, राइट. आयरन चेस्ट में संदूक, एक छोटा सा बक्सा. He was an ordinary shepherd and could behave no better. अब मजाक क्या बनाने लगे कि अरे भाई ये तो एक ऑर्डिनरी क्या है, शेपर्ड है, चरवाहा है, इसके पास तो पैसा था नहीं, तो ये बदल तो सकता नहीं है. तो इसके लिए इसने क्या करना शुरू कर दिया कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इकट्ठा करने लगा है. एंड कुड बिहेव नो बेटर, कि अब अच्छा तो ज्यादा बिहेव कर नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्डिनरी शेपर्ड है. इस तरह से बातें बना के जो है उसका क्या करने लगे, ये फन करने लगे. कौन? गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस. क्लियर? द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. अब न्यू गवर्नर को क्या करा, पैलेस में राजा ने बुलाया. ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन
आयरन चेस्ट। अब उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये बताओ हमें कि आप जो है हमेशा जो है ये आयरन जो है चेस्ट को क्यों रखते हैं अपने पास। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड, और जब उस आयरन चेस्ट को अभी हम पढ़ेंगे तो दिस पॉइंट जो है अभी आगे क्लियर होगा, तो उसमें कुछ नहीं था, ना गोल्ड था ना सिल्वर था, राइट। क्योंकि क्यों नहीं था? बिकॉज जो वो शेपर्ड था वो कैसा था? ऑनेस्ट था, ना कि डिसऑनेस्ट था। जेलेसी के कारण जो है जो डिफरेंट गवर्नर्स थे अदर प्रोविंस के, उन्होंने जो है दे टॉक टू द किंग अगेंस्ट शेपर्ड, उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। अब होता है ना बच्चों की, राजा को अगर हमने एक बारी उसके अगेंस्ट बोला, दो बारी बोला, अब क्योंकि राजा को तो उस पर विश्वास था, क्योंकि उसने तो प्रैक्टिकली उसको देखा था कि कितना ऑनेस्ट था, कैसे वेलकम करा था उसने, उसकी जो क्वालिटीज थी वो उन्होंने देखी थी, और तभी उन्होंने ही अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो राजा को पहले तो बिलीव नहीं करा उसने, उन्होंने जो भी एक गवर्नर बोलते रहे, परंतु एक बार एक होता है ना बच्चों की, अगर बार बार कोई किसी के अगेंस्ट बोलता जा रहा, तो एक बार वो जो है मजबूर हो जाता है सोचने के लिए। तो सिमिलरली हियर, तो राजा जो था, जब बार बार उसको उनको बोला गया कि अरे भाई ये डिसऑनेस्ट है, इस तरह से चोरी करता है, और एक इसके पास आयरन चेस्ट है, एक संदूक है जिसमें ये चोरी करके सामान रखता है, तो राजा ने क्या डिसाइड करा? लेट्स सी। एट फर्स्ट द किंग, पहले क्या करा? द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, ध्यान नहीं दिया। किसने? राजा ने जो है शेपर्ड की जो गवर्नर्स जो बोल रहे थे डिफरेंट प्रोविंस के, उसको he did not pay any attention to these reports, जो भी रिपोर्ट्स करते थे, जो भी कंप्लेंट करते थे उसके अगेंस्ट, या जो भी बोलते थे, उसको कोई अटेंशन नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड बी इग्नोर दीज गवर्नर्स। अब एक इंसान है, अगर बार बार हम कोई रिपोर्ट करेंगे, कोई कंप्लेंट करेंगे, तो राजा है, राजा को तो देखना पड़ेगा। तो हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज। अब जो इतनी एंडलेस स्टोरीज बना रहे थे वो शेपर्ड को नीचा दिखाने के लिए, राइट। तो राजा को जो है सोचने पे उन्होंने क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। वन थिंग वाज सर्टेन, एक बात जो थी बिल्कुल पक्की थी, सर्टेन मीन्स डेफिनेट थी। क्या थी? द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने डिस्कवर्ड करा। क्या डिस्कवर्ड करा? द न्यू गवर्नर। अब सबको दिखता था कि उसके पास जो है एक क्या रहता था? टिन बॉक्स रहता था, आयरन चेस्ट रहता था, परंतु ये नहीं पता था किसी को कि उसके अंदर क्या है। व्हाट इज इनसाइड दैट आयरन चेस्ट? उसके अंदर क्या है? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एंड, क्योंकि नया गवर्नर जो है, कौन है न्यू गवर्नर? शेपर्ड। डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, हमेशा जो है कहीं पे भी जाता है तो उसके पास क्या रहता है? एक आयरन चेस्ट रहता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, और एक दिन जो है उसको जो है कहाँ पे बुलाया? पैलेस में बुलाया। किसने बुलाया? राजा ने बुलाया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। अब जो है शेपर्ड जो है किस में आया? पैलेस में, कैमल, ऊंट के ऊपर जो है वो बैठ के आया। कहाँ पे? राजमहल में। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सबको जो है इतनी जो है डिलाइट हो रहे थे, खुश हो रहे थे, द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर fastened securely behind him on the camel's back, राइट। अब सब लोग जो है बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे? डिलाइट हो रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि जो फेमस जो जिसके कारण जो है वो शिकायत कर रहे थे कि आयरन चेस्ट है इसके पास, और इसमें जो है वो क्या रखता है? ट्रेजर रखता है, या वन पार्ट जो है उसका छुपा के रखता है। तो उन्होंने जो है वहां पे सब लोगों की जो है बहुत ज्यादा फैशन सिक्योरली, और जो उन्होंने एक जो है कहाँ रखा था? कैमल के बैक के, मतलब बैक में पीछे जो है, उस जो है उसे जो है बांध के रखा था, फिक्स करके रखा हुआ था। किसको? फैशन मीन्स फिक्स्ड या टाइट, बांध के रखा था कैमल के बैक में, बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और जो आयरन चेस्ट था उसको कहाँ रखा हुआ था उन्होंने?
कैमल के बैक में टाइट करके रखा था या फिक्स करके रखा था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को जो है बहुत ज्यादा क्या आया, गुस्सा आया। ही थंडर्ड माने बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गरज के बोलना, जोर से बोलना। Why do you always carry that iron chest with you? अब जब राजा ने भी देखा हाँ भाई इसके पास तो एक आयरन चेस्ट है, तो उसने भी जो है बहुत गुस्से में बोला, थंडर्ड मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में बोला, Why do you always carry that iron chest with you? तुम हमेशा जो है अपने साथ ये जो है आयरन चेस्ट जो है लेके क्यों घूमते हो? How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, and even of the king himself. सब चाहते थे कि किसी तरह से जो है, क्योंकि जितने गवर्नर्स थे या जो उनके कान भरे थे राजा के, तो सबको लग रहा था कि किसी तरह से भाई इसकी जो है चोरी पकड़ी जाए या डिसऑनेस्ट जो किसी तरह से इसको साबित कर दे हम कि ये जो है डिसऑनेस्ट है, राइट। परंतु बाद में सबको कितना सरप्राइज हो, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब वो संदूक को खोला, नो गोल्ड और नो सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। परंतु उस चेस्ट के अंदर, जो आयरन चेस्ट था, उसके अंदर क्या था? कोई गोल्ड नहीं था, कोई सिल्वर नहीं थी, कोई ज्वेल्स नहीं था। उसके अंदर क्या था बच्चों? एक पुराना सा क्या था? ब्लैंकेट था, कंबल था। होल्डिंग इट अप प्राउडली, अब वो जो है उसको निकालता है, होल्डिंग इट प्राउडली, पूरा प्राउड से। द शेपर्ड सेड, अब शेपर्ड क्या बोलते हैं? दिस इज माय डियर मास्टर, कि ये जो है कंबल को बोलता है, ब्लैंकेट को, कि ये मेरा डियर मास्टर है। इज माय ओनली ट्रेजर, और यही मेरा क्या है? खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं हमेशा इसे क्या करता हूं? अपने साथ रखता हूं, राइट। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि भाई उसके पास क्या था? एक बैग था, एक संदूक था, आयरन चेस्ट था। सबको लगता था अरे भाई ये जो है अपने आप जो है मनगढ़ंत जो है एक स्टोरी बना ली उन्होंने कि इसका जो है ये टैक्स का जो है एक पार्ट जो है इसमें लेता है, रखता है, और क्योंकि हमेशा उसके पास रहता है तो नहीं भाई ये जहां से भी पैसे लेता है एक पार्ट इसमें रखता है और बाकी किसको देता है? राजा को देता है। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? अब राजा ने कहा कि भाई तुम ये एक ऑर्डिनरी ब्लैंकेट क्यों रखती हो? तुम तो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो और फिर भी तुम एक पुराना सा ब्लैंकेट लेके घूम रहे हो। तो शेपर्ड क्या बोलते हैं? श्योरली, और यहाँ पे राजा जिस तरह से बोलते हैं, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। द किंग आस्क्स, अब किंग उससे पूछते हैं कि तुम जो हो एक इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के जो हो गवर्नर हो, और तुम जो है एक ऑर्डिनरी ब्लैंकेट, व्हाई डू यू कैरी इट? तो वो बोलते हैं, टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, पूरी रिस्पेक्ट के साथ जो है शेपर्ड उनको रिप्लाइड करता है, रिप्लाइड टू द किंग, दिस ब्लैंकेट इज माई बेस्ट फ्रेंड या ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो ब्लैंकेट है मेरा सबसे पुराना जो है क्या है? फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी। अब क्यों बोला बच्चों उसने कि ये जो है पुराना ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड? क्यों बोला? क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि उसने कि इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, कि अभी भी, और शुरू से जो है इसने मुझे क्या करा है? प्रोटेक्ट करा है। इट विल प्रोटेक्ट मी इवन, अभी भी जो है, इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय अगर मैं प्रॉब्लम में होता हूं तो इस ओल्ड ब्लैंकेट ने जो है मुझे क्या करा है? प्रोटेक्ट करा है। दैट इज वाई इट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, और इसीलिए मैं जो हूं इसको क्या करता हूं? आई कैरी, इसीलिए मैं जो हूं इसको क्या करता हूं? आई कैरी इट ऑलवेज। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। अब जो है क्योंकि मैं गवर्नर हूँ, आपने जो है मुझे इतने यहाँ पे क्लोथ जो है, जो राजा महाराजा जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उसको बोला है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है क्लोथ्स के लिए, यहाँ पे क्लोथ्स यूज करा है। जो महल में जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं
तो यहाँ पे जो है उसने कहा कि आप अगर चाहें तो मेरे से जो है ये कपड़े जो है ले सकते हैं। विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स, जो आपने मुझे कपड़े दिए हैं वो आप ले सकते हैं। हाउ प्लीज द किंग वॉज, अब राजा जो है बहुत ज्यादा उससे फिर से इम्प्रेस्ड हो गया, उसकी जो है ईमानदारी से और विजडम से, और जो उसकी जो रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, उससे जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए राजा। एंड हाउ एम्बेरेस्ड था, और जो है कितना शेम फील कर रहे थे कौन, जेलस गवर्नर्स, बिकेम टू हियर द वाइज मेन्स रिप्लाई, और जब उन्होंने जो है जो गवर्नर से, जेलस गवर्नर से, जिन्होंने जो है राजा को उसके अगेंस्ट बोला था, शेपर्ड के अगेंस्ट बातें बनाई थी, या जो स्टोरीज बनाई थी, उन्होंने एंडलेस स्टोरीज बनाई थी शेपर्ड के बारे में, अबाउट द शेपर्ड। तो जब उन्होंने उसका इतना जो है वाइज मैन्स रिप्लाई सुना, उस आदमी का, वो जो वाइज शेपर्ड था, उसका रिप्लाई सुना, आंसर सुना, तो वो जो है बहुत एम्बैरेस्ड फील करने लगे। नाउ दे न्यू, अब उन्हें पता चल गया था, द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट, अब उन्हें पता चल गया था कि ये सबसे हम्बलेस्ट और वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब जब जैसे ही उसने रिप्लाई करा, अपना आंसर दिया, तो वो जो है वो भी क्या फील कर रहे थे, एम्ब्रेस, शेम फील कर रहे थे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ द मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने क्या करा, उसको उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। तो मॉरल क्या है इसका बच्चों, कि हमें कभी भी जो है प्राउड नहीं करना चाहिए, जो हमें मिला है और जो हम थे उसको जो है हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे शेपर्ड के लिए बताया था कि किस तरह से शेपर्ड ने जो है अपनी जो है बुद्धि, क्योंकि क्या था, दो ही वॉज, कैसा था वो, पुअर था, इलिटरेट था, अनएजुकेटेड था, फिर भी जो है उसने अपनी जो है एक रिस्पेक्ट जो है डिग्निटी बना के रखी थी, और जो उसकी क्वालिटीज थी, विजडम, ऑनेस्ट की जो क्वालिटीज थी, उसको मेंटेन करके रखा। गवर्नर बनने के बावजूद भी उसने जो है उसको जो है क्रॉस नहीं करी, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करा, उसने उसको मेंटेन करके रखा। तो उसका जो रिजल्ट निकला, उसको जो है राजा ने उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का जो है क्या बनाया, गवर्नर बना दिया। तो इससे क्या है कि जो हमारे जो है क्या है, जैसे यहाँ पे गवर्नर्स जो थे दूसरे प्रोविंस गवर्नर से जेलस कर रहे थे, उसको डाउनफॉल करने की बहुत कोशिश करी, परंतु उसकी ईमानदारी, तो अगर हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, राइट, कौन कौन सी क्वालिटीज यहाँ पे डिस्कस करी थी, विजडम, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, तो हम जो है, हमें कोई भी जो है डाउनफॉल नहीं कर सकता, और हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। जबकि वही जो है जो उल्टे काम करता है तो उसको उसका फल वैसे ही मिलता है। अगर हम जो है अच्छे काम करेंगे, अगर उसको डिग्निटी को मेंटेन करके रखेंगे, तो हम उसका जो है रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है ये 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से शेपर्ड जो है अनएजुकेटेड था, दो ही वॉज अनएजुकेटेड एंड पुअर, फिर भी जो है वो अपने जो है विजडम से, ह्यूमैनिटी से और जो ऑनेस्टी से जो है किस तरह से राजा जो है उससे काफी इम्प्रेस हो गए थे, और उसको एक डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। तो इसके क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।